हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के बारे में। इसमें वैकेंसीज़ क्यों नहीं आ रही हैं और बहुत कम वैकेंसीज अब क्यों आती है इस विभाग से। और स्पेसिफिक हम जूनियर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करते रहते हैं, फिर बाद में वैकेंसीज नहीं आती तो उनको रीज़न मिलता है कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो रही है, या तो फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट या मतलब निकल जाती है, उसके बाद पेपर नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते। तो बहुत सारे यहाँ पे रीजंस, और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारी आरटीआई जो डाली गई हैं इस डिपार्टमेंट में, उसके रिप्लाई भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, जल शक्ति विभाग धर्मपुर में रेगुलर कर्मचारियों के दर्जनों पद किए खत्म। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, जैसे जो कि टेस्ट बेसिस पे रखे जाते हैं, इस तरह की वैकेंसीज को धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म करा जा रहा है। और यहाँ पे भी ये भी एक आरटीआई का रिप्लाई है, जल शक्ति विभाग में दर्जनों पद समाप्त। तो यहाँ पे स्पेसिफिक धर्मपुर डिवीज़न की बात करी गई है। तो यहाँ पे थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की टोटल 490 मतलब जो सेंक्शनड स्ट्रेंथ है वो इतनी है। लेकिन इसमें से केवल 114 ही वैकेंसीज मतलब लाइव अभी मतलब करंट फिल हैं। और जो 376 वैकेंसीज़ हैं उनको डाइंग कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब उनको फिल नहीं करा गया है और उनकी जगह पे आउटसोर्स कर्मचारी रख दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन सी ये वैकेंसीज़ हैं जो मतलब जिनको ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे 119 जो हैं वो हेल्पर और 118 बेलदार हैं, जिसमें 31 चौकीदार, और इसके बाद पंप ऑपरेटर की 11 और 9 पोस्ट ए फोरमैन की, 5 इलेक्ट्रिशियन की, 4 सर्वेयर की, वर्क इंस्पेक्टर और अटेंडेंट, कंप्लेंट अटेंडेंट, स्टोन ब्रेकर के दो दो वैकेंसीज, हेल्पर, स्टोर क्लर्क, मैसन और ड्राइवर का एक एक, और इसके अलावा 7 चौकीदारों की, 5 ड्राफ्टमैन की, उसके बाद 2 स्टेनो क्लर्क की और कनिष्ठ अभियंता जेई की, वरिष्ठ सहायक और अधीक्षक की एक एक वैकेंसी तो यहाँ पे खाली हैं। और इसके मतलब इन वैकेंसीज की जगह है आउटसोर्स पे रख दिया गया है डेली बेज पे। तो ये बहुत गलत बात है। जो मतलब इससे तो ये होगा कि हर डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलर जो टेस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट अपॉइंट होते हैं, वो वैकेंसीज जो हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म होती जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम और आरटीआई देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज़ की, जो कि काफ़ी टाइम से जिनका वेट करा जा रहा है। तो यहाँ पे एक आरटीआई आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब आरटीआई लगाई गई थी और 298 जो है वो सेंक्शन स्ट्रेंथ है, और एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ उस टाइम 262 थी और वैकेंसी 36 थी, ठीक है। और इसके बाद एक और आरटीआई यहाँ पे ये उसके 2 महीने बाद की है। तो यहाँ पे 39 पोस्ट जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिलअप होनी थी। और इसकी एडवर्टाइजमेंट जो थी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई थी। लेकिन वो सिर्फ 11 पोस्टों को ही एडवर्टाइज करने वाले हैं और ये पोस्टें भी अभी तक नहीं आई हैं। 2022 स्टार्ट हो चुका है, दूसरा महीना ख़त्म हो गया, मतलब आज लास्ट डे है। तो मतलब ये इतना डिले करा जा रहा है वैकेंसीज़ को। इसके बाद अगर हम जेई की बात करें तो 145 वैकेंसी जो हैं वो वेकेंट है जल शक्ति विभाग में, और 28/10 ये भी अक्टूबर की बात है। तो अभी तक तो 3 महीने, चौथा महीना आज ख़त्म हो गया, तो अभी तक तो 5-6 पोस्टें और बढ़ चुकी है, लगभग 150 के आसपास ये वैकेंसीज होंगी। तो मतलब पता नहीं क्यों इनको डिले करा जा रहा है। और डिले की बात होती है, चलो डिले फिर मान लिया, अब इनको पोस्टों को धीरे धीरे ख़त्म भी करा जा रहा है और आउटसोर्स पे ही सारा काम चल रहा है। ये बात सिर्फ जल शक्ति डिपार्टमेंट की नहीं है, और डिपार्टमेंट में भी इस तरह से धीरे धीरे मतलब आप देखते थे कि जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और सिविल की है, उनके वैकेंसीज आपको देखने को मिलती थी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। 4-5 ये पेपर एक साल में होते थे। अगर हम क्लर्क की बात करें पिछले कुछ 1-2 साल से, तो क्लर्क की वैकेंसीज भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अभी हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं जेओआईटी की, स्टेनोटाइपिस्ट की, जेओ अकाउंट की। ये वैकेंसीज हमें इसलिए देखने को मिलती हैं कि पिछले 5-6 सालों में इन वैकेंसीज को बिल्कुल भी फिलअप नहीं करा जा रहा किया गया था, और अब इनके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुए हैं तो इकट्ठा इन वैकेंसीज को भरा जा रहा है, तब हमें ये वैकेंसीज देखने को मिलती हैं इतनी ज़्यादा। ऐसा ही होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ जो कैटेगरी और पोस्ट होती हैं उनकी जो मतलब फिलअप की जो टाइमिंग होती है या मतलब क्राइटेरिया होता है कुछ इस तरह से, 2-3 साल या कोई कोर्ट केस हो गया तो वो रुक जाता है, फिर उसके बाद इकट्ठी पोस्टें आती हैं। लेकिन 2018 के बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया जेई सिविल के लिए, और जल शक्ति विभाग ने भी एक एग्ज़ाम दिया, उसमें भी सिर्फ 24 पोस्टें थी। जब आपके पास इतनी पोस्टें थी
तो आप एक मतलब 50-60 पोस्टें निकाल सकते थे। और मैं बात करना चाहूँगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने एक एग्ज़ाम करवाया था जिसका वेटिंग पैनल आज एक्टिव हो गया, पोस्ट कोड 826 का। तो यहाँ पे भी मतलब टोटल 70 के आसपास ये वैकेंसी थी, लेकिन इनको भी पहले न्यूज़पेपर में आया कि 40 वैकेंसीज को एडवर्टाइज़ करेंगे हम। उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट आई तो एक पोस्ट और कम कर दी। अभी भी 30 जेई की वैकेंसीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अभी भी वेकेंट है, लेकिन अब उनकी एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, उनको कब फिलअप करा जाएगा, उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ रिव्यू है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलने वाली है फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।